माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इन स्टार स्टडी। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर में रिफ्लेक्शन पार्ट का लास्ट लेक्चर है। इसके नेक्स्ट लेक्चर से आप लोग रिफ्रैक्शन पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो बच्चों इस लेक्चर में सबसे पहले पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में साइन कन्वेंशन क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो बच्चों हमें पता है स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर होता है और सेकंड होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जिसमें क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड साइड हो, उसे कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड साइड हो, वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, तो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड साइड है, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अब बच्चों हमें पता है कि इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर इसको पोल बोलते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और इसको फोकस बोलते हैं। ठीक है, और यम से यम डैश तक हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है बच्चों, इसको यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, यहाँ पर फोकस बोलते हैं इसको, और यहाँ पर पोल बोलते हैं। ठीक है, और यम से यम डैश तक हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हमें स्फेरिकल मिरर्स में साइन कन्वेंशन को पढ़ना है। तो आप लोगों ने कार्टेशियन प्लेन के बारे में बच्चों क्लास 9th में पढ़ रखा होगा। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है और ये आपका वाई डैश एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस क्या होता है, ये जो राइट साइड होता है, जो कार्टेशियन प्लेन में जो भी आपका राइट साइड होगा वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और लेफ्ट साइड जो है निगेटिव होता है। जो भी कुछ मेजर किया जाएगा लेफ्ट साइड उसे निगेटिव मिलेंगे, और जो भी कुछ राइट साइड मेजर किया जाएगा उसे पॉजिटिव मिल जाता है। ठीक है, और ऐसे ही अपवर्ड साइड में जो कुछ मेजर करेंगे उसे पॉजिटिव लेंगे, और ऐसे ही जो है आपका डाउनवर्ड साइड में जो मेजर करेंगे उसे आपका निगेटिव लिया जाता है। ठीक है, डाउनवर्ड साइड में निगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो आपको इसको जो है आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ रखा है, कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, एक्स जो ये राइट साइड है इसे पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड है उसे निगेटिव लेंगे, अपवर्ड साइड को पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड को निगेटिव लेते हैं। ठीक है, यही है आपका कार्टेशियन प्लेन। और ये जो बीच में होता है बच्चों, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको ओरिजिन बोलते हैं। इसी से बच्चों सारे डिस्टेंसेस को मेजर किया जाता है। ये हमेशा आपका क्या होता है, 0,0 होता है। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों आपका ये जो आपका स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इसमें भी आपका ये ओरिजिन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही ये आपका पोल ओरिजिन होता है। ठीक है, इसको ओरिजिन बोलते हैं, पोल को ओरिजिन बोलेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, तो पोल आपका क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, आप कह सकते हैं ये आपका एक रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर पोल से सारी डिस्टेंसेस को मेजर किया जाता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स में सारे डिस्टेंस को कहां से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। तो एक पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे, ऑल डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम पोल इन स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर में बच्चों सारे डिस्टेंस को कहां से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। ठीक है, ये पोल आपका क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, तो जब पोल आपका ओरिजिन हो जाएगा तो पोल के इस साइड मतलब राइट साइड सब कुछ पॉजिटिव होगा। ठीक है, पोल के राइट साइड जो भी डिस्टेंस मेजर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो डिस्टेंस पोल के लेफ्ट साइड होगा उसे निगेटिव लेंगे। ठीक है, वो निगेटिव हो जाएगा आपका, और जो अपवर्ड होगा पोल से उसे पॉजिटिव लेंगे, और जो डाउनवर्ड होगा उसे नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में आपका जो है जो भी डिस्टेंस आपकी लेफ्ट साइड हो जाएगी वो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और जो डिस्टेंस राइट साइड होगी वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जो डिस्टेंसेस आपकी राइट साइड होंगी वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो लेफ्ट साइड होंगी वो आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और जो डिस्टेंस आपकी अपवर्ड होगी वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और जो डाउनवर्ड होगी वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ।
तो चलिए फिर बच्चों अब डिस्टेंस को बताते हैं यहाँ पर। जैसे पोल से फोकस की जो पोल से फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ये आपका फोकल लेंथ है। ठीक है, पोल से फोकस की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो जो बच्चों फोकल लेंथ होता है वो आपका कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ जो होता है बच्चों वो क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होगा और कॉनकेव मिरर के लिए निगेटिव होगा। तो ऐसा क्यों होता है कि कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ आपका निगेटिव होता है? तो देखिए जो आपका पोल से फोकस की डिस्टेंस है ये कहाँ पर है कॉनकेव मिरर में, ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, फोकल लेंथ कहाँ पर है आपका, ये आपका लेफ्ट साइड में है कॉनकेव मिरर में। तो लेफ्ट साइड हम लोग निगेटिव जो है लेते हैं, तो इसीलिए आपका फोकल लेंथ जो है आपका इसमें कॉनकेव मिरर में निगेटिव हो जाता है। और यहीं पर जो है फोकल लेंथ पोल से फोकस यहाँ पर है कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, पोल से फोकस यहाँ पर है आपका कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ, तो इसीलिए आपका ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि ये आपका क्या है, ये राइट साइड है। ठीक है, ये राइट साइड है, इसीलिए आपका कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। जो नेक्स्ट होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं बच्चों। ठीक है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ये हमेशा आपका कॉनकेव मिरर के लिए क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि ये आपका यहाँ पर लेफ्ट साइड है। ठीक है, ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये आपका क्या है, राइट साइड है। ठीक है, यहाँ से देखिए पोल से लेके यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर ये भी इसका मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, राइट साइड होता है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होता है और कॉनकेव मिरर में निगेटिव होता है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड होता है। ठीक है बच्चों एक डिस्टेंस और होती है जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको यू से डिनोट करते हैं बच्चों। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जैसे मान लीजिए, इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ पर इसको इरेज कर देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, तो पोल से इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी इसी को बच्चों बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, पोल से आपका जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो यू होता है वो हमेशा हमारा निगेटिव होगा। ठीक है, चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में क्या होगा, ये आपका निगेटिव होता है। अब देखिए कॉनकेव मिरर में बच्चों चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ये निगेटिव इसलिए होता है क्योंकि जो बच्चों ऑब्जेक्ट आपका जो है प्लेस किया जाता है वो हमेशा कहाँ पे प्लेस किया जाता है, लेफ्ट साइड प्लेस किया जाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में भी अगर ऑब्जेक्ट आप प्लेस करेंगे तो कहाँ प्लेस करेंगे, यहाँ पर प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने देखा होगा पोल और इन्फिनिटी के बीच में अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाए तो कहाँ प्लेस किया, लेफ्ट साइड प्लेस किया। तो हमेशा कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया जाता है, ऑब्जेक्ट को आपका लेफ्ट साइड प्लेस किया जाता है, इसीलिए आपका यू जो है क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड हमको क्या लेना है, निगेटिव लेना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस इसको बच्चों v से डिनोट करते हैं। ठीक है, इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं। और कॉनकेव मिरर के लिए बच्चों ये क्या होता है, कॉनकेव मिरर के लिए ये निगेटिव होता है एक्सेप्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। जब बच्चों ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में होगा उस केस को छोड़कर बाकी हर केस में आपको कॉनकेव मिरर में v को क्या लेना है, निगेटिव लेना है। ठीक है, जब पोल और जो है फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो ये ऑब्जेक्ट आपका कहाँ बनता है, इसकी इमेज कहाँ बनती है, यहाँ पर बन जाती है, राइट साइड बन जाती है। तो उस केस में आपको क्या करना है, इसको पॉजिटिव लेना है v को। ठीक है, और बाकी सारे केसेस में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में हमेशा आपकी जो है इमेज जो बनती है वो लेफ्ट साइड बनती है, तो उसको जो है आपको उसमें निगेटिव लेना है। ठीक है, आप कह सकते हैं जब भी आपकी जो है इमेज क्या हो, रियल हो और इन्वर्टेड हो तो आपको निगेटिव लेना है, और जब भी इमेज आपकी वर्चुअल हो, इरेक्ट हो, आपको तब पॉजिटिव लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट रे आपकी गई यहाँ से पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, ये आपकी फोकस से पास की, और सेकेंड रे हम लोगों ने फोकस से पास कराया,
तो ये आपकी यहाँ पर पास की जो है आपकी जो है यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दी, ठीक है, यहाँ से गई और ये यहाँ पर इंटरसेक्ट की, तो आपकी इमेज कहाँ बनी, आपकी इमेज इस पॉइंट पर बनी, तो यहाँ पर बनना चाहिए आपकी इमेज, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इमेज आपकी यहाँ पर बननी चाहिए, ठीक है। इमेज आपके बच्चों यहाँ पर बनी, तो इमेज आपकी यहाँ पर बनी तो लेफ्ट साइड बनी ना, तो लेफ्ट साइड जब भी इमेज आपकी बनेगी तो आपको क्या करना है, v को हमेशा नेगेटिव लेना है, ठीक है। लेफ्ट साइड जब इमेज बनेगी तो v को आपको इमेज डिस्टेंस को आपको नेगेटिव लेना है, ठीक है। और जब भी इमेज आपकी राइट साइड बनेगी तो आपको उसमें जो है पॉजिटिव लेना होगा, तो इसमें आपका v क्या हो जाता है, इसमें आपका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, ठीक है। टू ही केस है आपको कॉन्वेक्स मिरर में, आप लोगों ने दोनों केसेस में देखा इमेज जो है आपकी राइट साइड बन रही थी, ठीक है। तो दोनों केसेस में आपको क्या करना है, v को पॉजिटिव लेना है। लेकिन यहाँ पर जो है एक ऐसा केस है जिसमें जब जो है आपका पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तब उसमें आपको जो है इमेज डिस्टेंस को आपको क्या करना है, पॉजिटिव लेना है। बाकी सारे केसेस में आपको कॉनकेव मिरर में इमेज डिस्टेंस को निगेटिव लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, ठीक है। इसको बच्चों HO से डिनोट करते हैं, ठीक है, HO से डिनोट करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों ये है इस ऑब्जेक्ट की हाइट, इसको HO से डिनोट करेंगे, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा बच्चों पॉजिटिव होता है, ठीक है, चाहे आपका वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव क्यों होता है, देखो बच्चों पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि इसको हम लोग अपवर्ड जो है मेजर करते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को अपवर्ड मेजर करते हैं, तो जो भी कुछ अपवर्ड होगा उसे पॉजिटिव लेना होगा। आप लोग कार्टेशियन प्लेन में देख रहे हैं कि यहाँ पर अपवर्ड हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर भी आपको क्या होगा, आपको इसको पॉजिटिव लेना होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर भी कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हाइट ऑफ इमेज आता है नेक्स्ट, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ HI से इसको डिनोट करते हैं, HI से, ठीक है। यह है आपका हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, इमेज की हाइट क्या है, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं HI से, ठीक है। HI आपका हमेशा बच्चों क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। HI हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, एक्सेप्ट when object is placed between pole and focus। जब भी ऑब्जेक्ट बच्चों पोल और फोकस के जो है बीच में जो है रखा जाएगा तो आपको जो है क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज को पॉजिटिव लेना होगा। ऑफ इमेज जो है सारे केसेस में आपका निगेटिव होगा एक्सेप्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में होगा उस केस को छोड़कर। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तो हमारा जो है इमेज कहाँ बनता है, राइट साइड बन जाता है, ठीक है, और अपवर्ड बन जाता है। तो वहां पर हाइट ऑफ इमेज जब आप मेजर करेंगे तो अपवर्ड बन जाता है, तो जब अपवर्ड बन जाएगा तो आपको वहां पर जो है पॉजिटिव लेना होगा, ठीक है, जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और बाकी सारे केसेस में हाइट ऑफ इमेज आपका निगेटिव होगा क्योंकि डाउनवर्ड इमेज बनेगी उसमें, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में हाइट ऑफ इमेज को आपको हमेशा पॉजिटिव लेना होगा, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज को हमेशा आपको पॉजिटिव लेना होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब बच्चों एक बार फिर से इसको हम जो है रिपीट कर लेते हैं। तो बच्चों फोकल लेंथ जो होता है वो कॉनकेव मिरर के लिए निगेटिव होता है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव होता है, क्योंकि फोकल लेंथ आपका कहाँ बनता है, फोकल लेंथ आपका कॉनकेव मिरर में लेफ्ट साइड बनता है तो इसीलिए इसको निगेटिव लेना पड़ता है, और कॉन्वेक्स मिरर में राइट साइड होता है इसलिए आपको पॉजिटिव लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका लेफ्ट साइड होता है तो इसको निगेटिव लेना पड़ता है। वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड राइट साइड होता है तो वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर को पॉजिटिव लेना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है यू को बच्चों निगेटिव लेना पड़ता है, चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, क्योंकि यू आपका जो है क्या होता है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो ऑब्जेक्ट को आप हमेशा लेफ्ट साइड प्लेस करते हैं, ठीक है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, तो इसीलिए आपको यू को हमेशा निगेटिव लेना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो इमेज डिस्टेंस होती है तो
तो इमेज डिस्टेंस को आपको कॉनकेव मिरर में निगेटिव लेना है, एक्सेप्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा तब आपको इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना होगा, ठीक है। और जो है कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा आपको इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों हमेशा आपका पॉजिटिव होगा, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है। नेक्स्ट हाइट ऑफ इमेज बच्चों आपको हर केस में निगेटिव लेना है, एक्सेप्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में होगा तब आपको जो है हाइट ऑफ इमेज को क्या लेना है, तब आपको हाइट ऑफ इमेज को पॉजिटिव लेना है, ठीक है। और इसमें जो है बच्चों हाइट ऑफ इमेज आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा अपवर्ड मेजर किया जाएगा, अपवर्ड बनेगा तो अपवर्ड मेजर किया जाएगा, ठीक है। तो ये हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। आपको साइन कन्वेंशन को बच्चों हमेशा अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि मिरर फार्मूला पढ़ने के बाद आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएगा, उसे हमें सॉल्व करने के लिए साइन कन्वेंशन अच्छे से आपको समझ लेना है, ठीक है। तो अब बच्चों आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके मैं इसको जो है इरेज करने वाली हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो मिरर फार्मूला क्या होता है उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो मिरर फार्मूला बच्चों आपका यही है, ठीक है, 1/v + 1/u = 1/f। इसी को बच्चों मिरर फार्मूला कहते हैं, ठीक है। ये v, u और f में जो रिलेशन है इसी को मिरर फार्मूला कहते हैं, ठीक है। वेयर v आपका क्या है, जहां पर v आपका इमेज डिस्टेंस है, u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और f आपका फोकल लेंथ है, ठीक है। तो यही है आपका मिरर फार्मूला बच्चों। मिरर फार्मूले का डेरिवेशन क्लास 10th के जो है सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैंने डेरिवेशन नहीं पढ़ाया है, मैं सिर्फ आपको मिरर फार्मूला पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे बुक्स में डेरिवेशन दे देता है, तो आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, वैसे डेरिवेशन का सिलेबस आपका क्लास 12th में है, ठीक है। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। यही है आपका मिरर फार्मूला, ठीक है। उसके बाद बच्चों मैग्निफिकेशन आता है। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, m = क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर जो है आप कह सकते हैं मैग्निफिकेशन = -v/u, ठीक है। ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका बाय डेफिनेशन फार्मूला, ठीक है, बाय डेफिनेशन फार्मूला है। और ये वाला आपको डिराइव्ड किया गया है, ठीक है। ये आपका फार्मूला डिराइव्ड करके निकाला गया है। तो डेरिवेशन तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो आपको सिर्फ फार्मूला जो है यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और बच्चों यम को कब पॉजिटिव निगेटिव लेते हैं, जब भी जो है आपकी इमेज जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी तो मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव होगा, और जब आपकी जो है निगेटिव होगी मतलब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा तो आपकी क्या होगी, मैग्निफिकेशन हमेशा आपकी निगेटिव होगी, ठीक है। इस पॉइंट को आप सब नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों मैंने एक फार्मूला और बताया था आप लोगों को सेकंड लेक्चर में बताया था, जब भी फोकल लेंथ आपका क्या होता है, r/2 होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा है बच्चों, मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होगी अगर 1 के इक्वल आ जाती है तो हाइट ऑफ इमेज = हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे जब भी जो है आप कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज आपकी क्या होती है, सेम साइज की बनती है। तो ये उस केस के लिए है, वहां पर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम हो जाता है। तो यहाँ पर मतलब मैग्निफिकेशन क्या होता है, आपके 1 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। और जब भी मैग्निफिकेशन क्या हो, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपकी 1 से ग्रेटर हो, ठीक है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर हो 1 से, तो वहां पर हाइट ऑफ इमेज आपकी बड़ी होगी एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटी होगी, ठीक है। और नेक्स्ट है, जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू छोटी होगी मतलब मैग्निफिकेशन आपका छोटा होगा, मैग्निफिकेशन इज स्मॉलर देन 1, तो हाइट ऑफ इमेज आपकी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब बच्चों यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो मैं इसको इरेज करती हूँ, उसके बाद फिर जो है एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है, ए कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स ए रियल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों यहाँ पर फोकल लेंथ हमें दिया हुआ है गिवन, इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए गिवन हमें फोकल लेंथ बच्चों दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले बात की है कॉनकेव मिरर की, ठीक है, यहाँ पर बात की है कि आपका मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। उसके बाद बताया फोकल लेंथ आपका 20 सेंटीमीटर है, तो कॉनकेव मिरर में बच्चों फोकल लेंथ को निगेटिव दिया जाता है, ठीक है। तो आपका ये फोकल लेंथ दिया है ये आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है।
सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फॉर्म्स ए रियल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, एक जो है रियल इमेज बना रहा है 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है। तो आपका ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका निगेटिव में जो है 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर किसकी वैल्यू दी है, यहाँ पर आपकी इमेज की वैल्यू दी है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, फॉर्म्स ए रियल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर में आपको हमेशा इसको जो है क्या लेना रहता है, इमेज डिस्टेंस को आपको निगेटिव लेना रहता है, तो यहाँ पर आपको निगेटिव लेना होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन यानी यू को हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, मिरर फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बाई मिरर फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे बच्चों। तो हमारा मिरर फार्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो यहाँ पर v की वैल्यू दिया है -40 सेंटीमीटर, ठीक है। और u की वैल्यू हमें पता नहीं है, u को हमें निकालना है। और f की वैल्यू दिया है -20 सेंटीमीटर, ठीक है, -20 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये 1/u आपका इधर हो जाएगा, ठीक है, 1/-20 और ये आपको उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा, ठीक है। 1/u इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 40 एंड इसका एलसीएम ले लेंगे तो 40 आएगा, 2 प्लस -2 प्लस आपका 40 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/-1/40, ठीक है, -1/40। तो यहाँ पर जब u की वैल्यू आप लिखेंगे, ठीक है, जब ये आपका u अप में चला जाएगा तो ये भी तो जो है पलट जाएगा, जब ये आपका पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा, तो u की वैल्यू आपका आ जाएगा -40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रहा आपकी u की वैल्यू, ठीक है। मुझे एक पॉइंट मैंने नहीं बताया था, जो फोकल लेंथ की यूनिट होती है वो भी सेंटीमीटर होती है, और इमेज डिस्टेंस की जो है जो यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है, सेंटीमीटर होती है। और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की यूनिट होती है वो भी आपकी सेंटीमीटर होती है, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर है, ये आपका सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जो है यूनिट आपको याद रखना है, यूनिट आपको जरूर लिखना है, ठीक है। यूनिट पे भी नंबर आपका बोर्ड पेपर पे कटता है, तो आपको यूनिट को जरूर से जरूर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू की जो वैल्यू आएगी इमेज डिस्टेंस की वो हो जाएगी -40 सेंटीमीटर। तो इसमें कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हमें फाइंड करना था, तो हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फाइंड कर दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 40 centimeter from pole of the mirror, ठीक है। क्या कहां पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को जो है प्लेस किया था, मतलब कहां पर प्लेस रहेगा आपका ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, मिरर के पोल से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पर u की आपकी वैल्यू यहाँ पर निकाली है, ठीक है। तो यहाँ पर u आपका नेगेटिव में आएगा, आपको हमेशा याद रखना है कि जो है कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, u की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा नेगेटिव में आएगी, या फिर अगर हमें वैल्यू लेनी पड़ जाएगी तो जो है वहां पर जो है मतलब दिया रहेगा वैल्यू, वहां पर अगर जो है कॉनकेव मिरर रहेगा तो भी नेगेटिव लेना है, और कॉन्वेक्स मिरर रहेगा तो भी आपको नेगेटिव लेना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बच्चों मैंने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को राइट डाउन कर दिया है। तो हमारा क्वेश्चन है, ए कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर, इफ ए ट्रक इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर ऑफ इमेज एंड इट्स मैग्निफिकेशन। बच्चों हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, पोजीशन को फाइंड करना है, नेचर ऑफ इमेज को फाइंड करना है, और मैग्निफिकेशन को यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। और हमें दिया क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, यहाँ पर बता रहे कॉन्वेक्स मिरर है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, तो यहाँ पर लिख लीजिए गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें बच्चों दिया है। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आपको लेना है, ठीक है। पॉजिटिव में आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। उसके बाद कह रहा है इफ ट्रक इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, तो यहाँ पर बच्चों हमें u दिया है, ठीक है, u की वैल्यू हमें दिया है, तो u हमेशा हमारा क्या होता है, नेगेटिव में होता है, u हमारा 5 मीटर यहाँ पे दिया है। तो हमें यहाँ पर v को फाइंड करने के लिए कह रहा है,
ठीक है। उसके बाद कह रहा है नेचर ऑफ इमेज बताना है एंड इसको मैग्निफिकेशन बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग भी यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम, या आप लिख सकते हैं बाई मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला से बच्चों करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला है आपका 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो v की वैल्यू यहाँ पर हमें पता नहीं है बच्चों, v को हमें निकालना है तो 1/v लिख देंगे, प्लस u क्या दिया है बच्चों, u आपका जो है दिया है 1/5, ठीक है। यहाँ पर माइनस में लिखेंगे क्योंकि निगेटिव में, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर +3 में दिया है, हमें फोकल लेंथ जो है पता होना चाहिए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ निकाल लेंगे। तो f इज इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है, ठीक है। तो इसमें r की वैल्यू हमें दिया हुआ है 3 मीटर, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.5 मीटर आपका जो है आपका फोकल लेंथ आ जाएगा, ठीक है। फोकल लेंथ कितना आएगा 1.5 मीटर। तो यहाँ पर सीधे आप डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे 1.5, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, माइनस में आएगा, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव में होगा यहाँ पर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, मैंने ये ध्यान नहीं दिया कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर है तो आपका ये पॉजिटिव में होगा, ठीक है। यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो पॉजिटिव में, तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव में होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो ये 1/v ये इधर चला जाएगा, तो 1/-5 ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 7.5, यहाँ पर 5 + 1.5, ठीक है, इज इक्वल टू 6.5 आ जाएगा, 6.5/7.5। तो इसमें जब जो है 10 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है, इसमें जब आप जो है 6.5 में 10 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये 65/75 बन जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 65/75। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर 1/v की वैल्यू आ रही है सब कुछ, ठीक है, 1/v। तो इसको जब जो है आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 13/15, ठीक है। तो v की वैल्यू आपका हो जाएगा बच्चों 15/13, ठीक है। ये आपका पलट जाएगा, ठीक है। 1/v जब v ऊपर जाएगा तो ये 15 भी तो आपका पलट जाएगा, 15 ऊपर चला जाएगा, 13 आपका नीचे आ जाएगा। तो ये आपका बच्चों v की वैल्यू आ गई। इसको अगर आप डेसिमल में चेंज कर लेंगे तो जो है आपका आएगा, तो आपका आ जाएगा 1.15 मीटर, ठीक है। वैल्यू आपकी यहाँ पर सारी मीटर में आएगी क्योंकि मीटर में सब कुछ दिया हुआ है, तो जो है आपको मीटर में ही निकालना है, ठीक है। अब जैसे कभी कभी क्या होता है मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दे देता है, तो आपको मीटर को क्या करना रहता है, वहां पर सेंटीमीटर में चेंज करना रहेगा, ठीक है। तो जो v की वैल्यू आई आपकी यहाँ पर क्या आया 1.15 मीटर, ठीक है। इसको बड़ी से बॉक्स में आपको लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर भी f की वैल्यू है ये, ठीक है, ये फोकल लेंथ की वैल्यू है। इसको ऐसे बॉक्स में लगा दीजिएगा, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगने लगता है बॉक्स में लिखने से, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर कह रहा है नेचर, ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया पोजीशन क्या है इमेज की, ठीक है। इमेज की पोजीशन क्या है 1.15 मीटर है, ठीक है। इमेज की पोजीशन क्या है, पोल से जो है यहाँ इतनी दूरी पर आपकी जो है इमेज जो है आपकी बन रही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है नेचर ऑफ इमेज को भी यहाँ पर बताना है। तो इमेज की नेचर क्या है, तो यहाँ पर लिख लीजिए नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। इमेज की नेचर क्या है, बिकॉज आपका v जो है बच्चों पॉजिटिव में आया है, बिकॉज v इज पॉजिटिव, so image is virtual and erect, ठीक है। v की वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आई है, तो इसका मतलब इमेज कैसी होगी आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। अरे भाई कॉन्वेक्स मिरर से ही पता चल रहा है इमेज हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ठीक है। हमें ये सब झंझट करने की जरूरत ही नहीं है, इससे पता चल जा रहा है आपके कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज क्या होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। लेकिन जब निगेटिव में वैल्यू आएगा तब क्या होगी रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर में आपको जो है नेगेटिव में वैल्यू आएगा तो वहां पर इसका मतलब क्या हो जाएगा इमेज आपकी रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हमें फार्मूला पता है -v/u होता है, ठीक है। तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या है पॉजिटिव में आया है लेकिन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए, देखिए यहाँ पर -v लिखा था, ठीक है। v को क्या है यहाँ पर नेगेटिव लगाया गया है, तो नेगेटिव आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पर पॉजिटिव में आया तो यहाँ पर नेगेटिव ना लगाए ना, यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये फार्मूला है आपका, ठीक है। तो -1.5 उसके बाद क्या है
यू की वैल्यू देख लीजिए बच्चों 5 आया, यहाँ पर -5 में है, ठीक है, तो -5, ठीक है, तो ये माइनस माइनस आपका कट जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव में हो जाएगा। अब इसको जो है आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 0.11 और ये इधर चला जाएगा 0.23 जो है आ जाएगा, ठीक है। तो यम की जो वैल्यू आएगी आपको 0.23 आएगा, ठीक है बच्चों। मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आएगी वो आपका आएगा 0.23। तो बच्चों मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती। अगर मान लीजिए ये भी आपका यहाँ पर मीटर में दिया है, यू मीटर में दिया है, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो नो यूनिट हो गई। सेंटीमीटर में दिया है तो ऊपर सेंटीमीटर नीचे सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो नो यूनिट, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, आपको मैग्निफिकेशन को ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। और यहाँ सब में आपको इसको लिखना पड़ेगा कि इसकी यूनिट क्या है, वी की यूनिट जैसे मीटर में निकाले तो मीटर में लिखना पड़ेगा, फोकल लेंथ यहाँ पर आप लोगों ने मीटर में निकाला तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है व्यू और वी एफ इसको जो है यूनिट आपको लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, ठीक है। और यहाँ पर मैग्निफिकेशन की यूनिट नहीं होती, ठीक है। इतना क्लियर हुआ बच्चों? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच।